नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें पहली खबर धार से है, जहां धार जिले के ग्राम महाकालपुरा में करीब 20 हथियारबंद बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धार जिले के बाग थाना क्षेत्र के ग्राम महाकालपुर में तकरीबन 20 हथियारबंद बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाया। आश्चर्य की बात यह है कि इन बदमाशों ने जिस घर को निशाना बनाया था, उस घर के पास पूरे मोहल्ले को घेराबंदी कर इस घटना को अंजाम दिया गया। वाकया यह है कि पहले तो पीड़ित परिवार के रमेश सिसोदिया के घर का मुख्य द्वार का ताला तोड़कर उसके घर में घुसे, वहीं परिवार को बंधक बनाकर उसने मारपीट कर 5 से 1.5 लाख रुपए नगद, जेवरात और बकरा बकरी तक ले गए। इस घटना से समूचा बाग थाना क्षेत्र में डर का माहौल बन गया है। इस घटना के बाद ऐसा माना जा रहा है कि धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार जितने जुर्म निपटाने के लिए जनसंवाद, कॉम्बिंग, गश्त, अन्य प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, उस पर पूरा पानी फिर चुका है। भैया को भी मार कूट के अंदर से बाहर में मार लेते, वो सामान ढूंढते, वो मारते, वो ढूंढते। देरानी को भी मारा। फिर हमने चिल्लाए कि बंदूक निकाल, तो उसने भी बंदूक ला रखी। और एक घर और बाकी है, यूं कहने की धमकी दे के गए। तो पता नहीं, रात में हम बदमाशों को देख को बुरी तरीके से डर गई थी। जो भी गहने थे मैंने सारे दे दिए। आपके साथ मारपीट भी करी? मारपीट भी करी। बजे रात में आकर 20-25 लोग तो अंदर घुस गए और 20-25 लोग इधर रहे। रास्ते पे सभी लोग, मोहल्ले वालों को सोने की चेन है, सोने के टाप्स है, बकरा बकरी है। कल रात्रि में क्या घटना घटी है? ये थाना क्षेत्र से 1-1.5 किलोमीटर है, बिजली रोड पर महाकालपुरा। वहाँ रमेश पिता डोंगर सिंह सिसोदिया के घर में रात में कुछ हथियारबंद नकल देने की कार्रवाई की अपराध किया है। तो इसमें फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध में निबद्ध कर योजना दिया। इसमें प्रयास करें कि शीघ्र अतिशीघ्र जो बदमाश है पकड़े गए। सर, इसमें कितनी क्या जो जनहानि या धनहानि हुआ, उसकी कोई जानकारी है? इसमें कुछ सोने चांदी के जेवरात और नकदी का बताया है। सर, कौन सी धारा में प्रकरण दर्ज किया पुलिस ने? ये धारा 331 4 जी और 305 ए बीएनएस में अपराध पंजीबद्ध किया गया। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। डिंडोरी में एक बार फिर भारी तादाद में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया है, देखिए ये रिपोर्ट। डिंडोरी में एक बार फिर भारी तादाद में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया है। दरअसल जिला मुख्यालय में प्रतिबंध के बाद भी लगातार अवैध रूप से अंग्रेजी शराब खपाने की खबर लगातार सामने आ रही थी, जिस पर कोतवाली पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद नगपुरे ने बताया कि डिंडोरी के वार्ड क्रमांक 5 एक मकान से 142 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है। कोतवाली पुलिस ने शराब जब्त कर ली है, वहीं आगामी कार्यवाही जारी है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। शराब पकड़ी गई है, कितनी है और कहां से पकड़ी गई? आज करीब शाम 5:15 बजे की बात है। हम लोगों को सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 5 में अवैध रूप से शराब विक्रय करने कोई व्यक्ति खड़ा है बोरी में लेकर। सूचना पर हमारी टीम ने दबिश दी। वहाँ पर व्यक्ति बोरी छोड़कर चला गया, जो कि अज्ञात था। उसके बाद में वहीं पर वार्ड क्रमांक 5 में शरद शर्मा के मकान में हम लोगों के द्वारा टीम द्वारा तलाशी ली गई, उसी संदेह के आधार पर, जहाँ से हमें टोटल कुल मिलाकर 18 पेटी में और एक बोरी में 142 लीटर अंग्रेजी शराब मिली है, जिसकी कीमत 2,30,000 रुपये है। अभी कोई आरोपी पकड़ाया गया सर इसमें? नहीं, अभी इस प्रकरण में कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। हमारी टीम लगातार इसमें पतासाजी के लिए लगी हुई है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। गुना जिले में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के प्रशिक्षण के प्रथम चरण का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज पूर्ण किया गया, देखिए ये रिपोर्ट। गुना जिले के चाचौड़ा में महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के निर्देशानुसार पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रथम चरण संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर अमित सोनी, तहसीलदार खेमरिया, नायब तहसीलदार शुभम जैन और परियोजना अधिकारी श्रवण कुमार नागले ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषित बच्चों के प्रबंध और पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए। प्रशिक्षण में परियोजना चाचौड़ा की पर्यवेक्षकों ने मास्टर ट्रेनर के रूप में बच्चों के विकास और दिव्यांगता की पहचान पर विशेष प्रशिक्षण दिया, ताकि बचपन में ही दिव्यांग बच्चों की पहचान कर उपचार संभव हो सके। कार्यक्रम का समापन अतिथियों की उपस्थिति में हुआ है।
गुना से सी न्यूज संवाददाता मुकेश लोधा की रिपोर्ट। खैरागढ़ में दबंग युवकों ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला क्या है, देखिए। खैरागढ़ में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। खैरागढ़ पुलिस जहां भर्ती में लीन है, वहीं अपराधी बेखौफ होकर खैरागढ़ में दिन दहाड़े आतंक मचा रहे हैं। ताज़ा मामला शहर के बीचों बीच स्थित रश्मि देवी फ्यूल का है, जो कलेक्टर बंगले से लगा हुआ है। बुधवार 26 मार्च को दोपहर के समय दबंग युवकों ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 2 युवक बाइक से पेट्रोल पंप पहुंचे, जिन्होंने खुद ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और फिर पंप कर्मी से बहस करने लगे। कुछ ही सेकंड में बहस मारपीट में बदल गई। एक बदमाश ने अचानक बड़े पत्थर से कर्मचारी पर हमला कर दिया, लेकिन सौभाग्य से वो खाली चला गया, जिसके बाद आरोपी वापस चला गया। इस हमले के बाद पीड़ित कर्मचारी और उसका परिवार इतने दहशत में आ गए कि उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। हालांकि पेट्रोल पंप के संचालक हरजीत सिंह ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर खैरागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद खैरागढ़ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खैरागढ़ से सीनियर संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। सारंगढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष आधार अपडेट के संबंध में बैठक आयोजित की गई, देखिए ये रिपोर्ट। सारंगढ़ में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू की अध्यक्षता में आधार अपडेट के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि जिले में आधार अपडेट की स्थिति लगभग 98% है। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने पासपोर्ट बनाने में आ रही दिक्कतों का सामना पूछा और साथ ही साथ समाधान भी पूछा। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष तक के बच्चों और 15 से 17 वर्ष के युवाओं के लिए आधार जरूरी है। हैदराबाद के आधार क्षेत्रीय कार्यालय से आए आशीष कुमार ने बताया कि आधार कार्ड को हर 10 साल में अपडेट कराना चाहिए और बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरीके से निःशुल्क है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को नया आधार बनवाने के बाद जल्द ही बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके। इस मौके पर सीएससी अधिकारी रवि, एडीएम सिंह, ईडीएम गंगाधर विश्वकर्मा और सहयोगी चंदन देवांगन भी उपस्थित रहे। मैं आधार ऑफिस से यूआईडी रीजनल ऑफिस हैदराबाद से आशीष कुमार आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आधार एक 12 डिजिट का नंबर नहीं है, एक पहचान है, लोगों का एक पहचान है। उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों के पास आधार है अभी, वो उसको टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहिए। लाइक एवरी 10 ईयर्स में अपना बायोमेट्रिक अप टू डेट करा लीजिए। उन बच्चों को जिन्होंने अभी नया आधार बनवाया है, माता पिता के माध्यम से उनको बोलिए कि अपना जैसे ही 5 ईयर्स उनका 5 साल कंप्लीट हो जाता है, वो जा कर के कोई भी आधार सेंटर में अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा दे। बायोमेट्रिक अपडेट कराने में कोई भी निःशुल्क रहता है, कोई भी आपको चार्जेस देना नहीं है। 5 से 7 साल के बीच में अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क है, आपको ऑपरेटर 1 भी रुपया नहीं लेगा। अगर आप उसके बाद भी जाते हैं तो आपका आधार में बायोमेट्रिक अपडेट होगा, बशर्ते आपको उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। और टाइम टू टाइम अगर आप अपना आधार अपडेट करते रहें, लाइक अपना नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी अपडेट करते हैं, तो आपको जो भी सरकारी लाभ मिलने वाला है वो तुरंत ही आपको बिना कोई रुकावट के आपको मिल सकता है। कोशिश करेंगे कि अपना आधार को हमेशा अप टू डेट रखें। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कराया है, तो इमीडिएटली आधार के साथ भी अपना वो नया वाला मोबाइल नंबर जुड़वा लें, ताकि अगर कोई भी आपको सरकारी लाभ मिले तो आप इमीडिएट OTP, जो अभी सबसे बड़ा ऑथेंटिकेशन का साधन है, वो इमीडिएट आपको अप टू डेट हो जाए। मतलब उसमें बिना कोई रुकावट आपको देरी का सामना न करने, क्योंकि आधार जो भी आप अपडेट कराते हैं तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के दौरान ही वो अप टू डेट होता है। तो सारंगढ़ से सीनियर संवाददाता अवैध बरेट की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।